आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अन्न मिलाकर पढ़ा, सुना, अपने साहब की जीवनी का एक-एक पल जाना उसमें और साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर। अब हम लोग इस पुस्तक में आगे बढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक सुना मैं हरिंद्रानंद और अब आज इसके आगे हम लोग चलते हैं। हमारे साहब ने हम लोग के लिए और क्या लिखा है। तो मैं हरिंद्रानंद के बाद आगे है सिंधु एवं वैदिक सभ्यता में शिव। मानव सृष्टि के सृजन की गाथा उसके समुचित विकास के साथ आरंभ होती है। समष्टिगत रूप से मनुष्य अपने विकास का पथ प्रकृति के साथ एकाकार होकर स्वयं प्रशस्त करता है। विकास की यह प्रक्रिया उसके रहन सहन, उसकी मान्यताओं और उसके विश्वासों के आधार पर तय होती है। हजारों वर्ष पूर्व मनुष्य ने उत्तरोत्तर जब अपनी दुनिया बसाई तो संसार के कई कोने आबादी से बढ़ने लगे। भारत की भूमि कभी जम्बूद्वीप तो कभी आर्यावर्त को तो कभी भारत के नाम से विख्यात हुई और विश्व इतिहास की प्राचीनतम संस्कृति से प्रतिष्ठित हुई। हमारी ऐतिहासिक जड़ें शताब्दियों तक फैली है। उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य ईसा के पूर्व लगभग 10,000 साल तक के हैं। विश्व जब सांस्कृतिक अटखेलियां कर रहा था तब भारत भूमि पर एक विस्तृत सुसंस्कृत और नगरीय सभ्यता फल फूल रही थी। इतिहास ने उसे नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। वैसे ये बात ध्यातव्य है कि हमारे पास सभ्यता के साक्ष्य ईसा के 5,000 वर्ष पूर्व के उपलब्ध है। हमारी संस्कृति तो सहस्त्र शताब्दियों की रही है, जो अनवरत आज भी हमारे साथ अजस्र सरिता की तरह प्रवाहित हो रही है। भगवान शिव हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और यही भगवान शिव हमारी संस्कृति है, जिन्हें सृष्टि के आरंभ से या यूं कहे अनादि काल से हम पूजते आए हैं। पूर्व की मान्यताओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक विद्यमान थी। हालांकि आधुनिक शोध इसे ईसा पूर्व लगभग 8,000 वर्ष से लेकर 4,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का बता रहे हैं। सिंधु घाटी की मान्यताएं उसके धार्मिक विश्वास अपने पुरातात्विक साक्ष्यों से अपनी पहचान करा रहे हैं। हमारी निर्भरता पुरातात्विक स्रोतों पर अधिक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खनन स्थल मोहनजोदड़ो से स्टेटाइट से बनी कई मुहरें मिली है। इन्हीं मुहरों में एक मुहर है जिस पर पशुपति अंकित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर रिंगयुक्त व्यक्ति तिपाई पर विराजमान है। इसका एक पैर मुड़ा है और एक नीचे की ओर लटका है। इसके 3 सिर हैं और सिर पर 3 सींग हैं। इसके दोनों हाथ घुटनों पर हैं और यह ध्यानावस्थ है। इसके दोनों ओर हाथी, गैंडा, बाघ और भैंस है। छाती पर त्रिशूल की आकृति जैसा कुछ अंकित है। यह योग की मुद्रा में बैठे हैं, जिसे मूलबंध आसन भी कहा जाता है। यह देवता मानवों, पशुओं तथा वनस्पतियों की पुनरुक्ति के संरक्षक पशुपति के रूप में भली प्रकार शिव के अनुरूप हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता जॉन मार्शल ने अपनी शोध पत्र में लिखा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर प्रोटो शिव का घोतक है। कालांतर में शिव का स्वरूप उस मुहर पर अंकित चित्रों की सार्थकता को शिव के विभिन्न रूप से तादात्म्य स्थापित करता है। पशुपति की आकृति से अंकित यह मुहर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। अंग्रेज विद्वान मैके ने इस चित्र को योगी और शिव के रूप में व्याख्यायित
किया है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकृति से चलकर देवत्व तक की हमने यात्रा की है। एक और वृक्ष पूजा की तो दूसरी ओर पशुपति शिव पूजे गए। व्यापक रूप से देवी की पूजा भी की गई। धर्म और आंशिक कर्मकांड दोनों ही साथ साथ उभरे। यहाँ से प्राप्त खंडित ध्यानावस्थित सन्यासी की आकृति आध्यात्मिक चेतना को उजागर करती है, जो महायोगी योगीराज शिव का विस्तारित रूप प्रतीत होता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अन्य साक्ष्य भगवान शिव की दूसरी मान्यताओं को भी बल देते हैं। लिंग युक्त मुहरों के नीचे ताबीज की तरह एक तरह के कई पत्थर भी मिले हैं, जिसमें एक तरफ छिद्र है जो संभवतः दैवीय हुआ करते होंगे। पुरातन शिव की व्याप्ति पशुपति के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है। भारतीय इतिहास का दुर्भाग्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। तमाम शोध अधूरे हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक होते हुए भी अपठनीय है। भारतीय प्राचीन इतिहास साहित्यिक रूप में विश्व की सर्वाधिक पुरातन पुस्तक ऋग्वेद की ऋचाओं से आरंभ होता है। वेदों की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की गई है। वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद की रचना भारतीय आर्य सभ्यता की देन है। ऐसा माना जा सकता है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। भारतवर्ष में मूल निवासियों के रूप में द्रविड़, मंगोल, ऑस्ट्रियाई लोगों का नाम आता है। यह स्पष्ट है कि भारत में आर्य और अनार्य दो सभ्यताएं पनपी थी। आर्य का अर्थ है सुसंस्कृत और अनार्य का मतलब असभ्य माना जाता रहा है। अगर हम मानव सभ्यता के प्रारंभ में पूजा के आरंभिक कारणों की खोज करने का प्रयास करें तो पाएंगे कि मनुष्य को प्रकृति के जो तत्व लाभ देते हैं उनकी उपासना प्रारंभ हुई। सैधव के पशुपति परिस्थितियों और संस्कृतियों के एकीकरण में शनै शनै रुद्र हो गए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिसमें मात्र 3 सूक्त पूर्ण रूपेण रुद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में रुलाने वाले रुद्र झंझावात महामारी के देवता बने और फिर पुनः ऋग्वेद में ही रुद्रस्य परमेश्वरस्य कहलाए। ऋग्वेद के 6ठे मंडल में रुद्र को समर्पित श्लोक है। भुवनस्य पितरम गिर्भिराभि रुद्रम दिवा वर्धया रुद्रमक्तो बृहंत विश्व मंजरम सुषुम्नाम ऋद्गुवेम कनिवेशितारा। भुवनों का रक्षक है, वह महाज्ञानी एवं प्रेरक होते हुए जरा रहित है। हमें अहर्निश उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। शिव का ज्ञानदाता स्वरूप ऋग्वेद की रचनाओं में भी परिलक्षित होता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र है। कालांतर में यजुर्वेद के 7 अन्य ग्रंथों में भी यह मंत्र वर्णित है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मि वंदना मृत्यु मोक्ष मामृता। हम सुगंधित पुष्प एवं पोषण में वृद्धि करने वाली वस्तुओं से 3 नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करते हैं। वे रुद्रदेव हमें ककड़ी फल के समान मृत्यु के बंधन मुक्ति तथा अमरत्व से युक्त करें। असाध्य रोगों से मुक्ति और मृत्यु को दूर रखने के लिए आज ही महामृत्युंजय मंत्र जन सामान्य में उतना ही प्रासंगिक है जितना पूर्व में था। ऋग्वैदिक युग के बाद उत्तर वैदिक युग में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। रुद्र को ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या के हिसाब से मध्यम श्रेणी के देवता माने गए थे। अब वही रुद्र परमेश्वर हो गए। रुद्र परमेश्वर ऋग संहिता के प्रधान देवता इंद्र थे। वही यजुर्वेद के प्रधान देव भगवान रुद्र हैं। कालांतर में आर्य सभ्यता जब प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों पर विजय नहीं कर पा सकी और दूसरी ओर शिव से जुड़े भारतीय मूल निवासियों का आध्यात्मिक चमत्कारिक उत्कर्ष देखा तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने भी शिव की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया।
हालांकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी रुद्र को रुलाने वाला झंझावात और महामारियों का देवता कहा गया है। इसके अलावा अनेक नकारात्मक विशेषण और उपाधियां उन्हें दी गई है। किवी यानी विध्वंसक या हानिकारक, नवाते से ना पते अर्थात चोरों का सरदार, तस्करानपति अर्थात तस्करों का पति कहा गया है। यजुर्वेद के शत्रुद्र स्रोतों में रुद्र की स्तुति में 66 मंत्र हैं, जिनसे रुद्र के यजुर्वेद कालीन स्वरूप का परिचय मिलता है। यजुर्वेद में भी पहली बार रुद्र को शिव और शंकर कहा गया है। वैदिक काल में शिव जंगलों में रहने वाले लोगों और अन्य आदिम जातियों के लोकप्रिय देवता थे। वे लोग चर्म वस्त्र धारण करते थे। तदनुसार उन्होंने अपने देवता की भी कल्पना इसी रूप में की और इस तरह यजुर्वेद में शिव कृतिवास, चर्म वस्त्र धारण करने वाला, ग्रीष्म पर्वतों के स्वामी, बनानापति आदि भी कहलाए। यजुर्वेद में भी शिव को त्रयंबक, जिनके 3 नेत्र हो, कहकर मृत्यु से मुक्ति और अमृतत्व की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की गई। पौराणिक शिव को 3 नेत्रों वाले जटाधारी, चर्म वस्त्रधारी दिखाया गया है। वह निश्चय ही वैदिक रूप के स्वरूप से ही लिया गया है। ईसा के लगभग 1000 साल पहले से लेकर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी आते आते रुद्र, जो वेदों में कहीं कहीं चोरों के सरदार थे, अब परमात्मा शिव और शंकर हो गए। यजुर्वेद में शिव को कल्याणकारी, शंभु और परमात्मा कहा गया है। नमः शंभवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कल्याणकारी सुख प्रदान करने वाले शिव, भगवान शिव को नमस्कार है। ऊपर लिखित मंत्र से ही स्पष्ट है कि शंभु, शिव, शंकर आदि नामों से शिव की स्तुति की गई है। अथर्ववेद में रुद्र का एकाकार महादेव के रूप में हो गया। यदि रुद्र परमेश्वर परम पिता हो गए, सह रुद्र स महादेव, रुद्र परमेश्वरा शिव को निर्वर्ण कहा गया है। वैसे इस अंतिम वेद में शिव के विनाशकारी रूप का वर्णन भी किया गया है। वहीं उनकी लोकप्रियता भी सर्वाधिक रूप से स्थापित हो गई थी। अथर्ववेद में कहा गया है कि जो रुद्र अग्नि में, जल में, औषधि वनस्पतियों में है और जो सब भुवनों का निर्माण करते हैं, उस तेजस्वी रूप को हमारा नमस्कार है। यो अग्नौ रुद्रो योर्स्वप्नन्तय औषधि विरुद्ध आविवेश य इमा विश्वा भुवनामी चाक्लिपे तस्मै रुद्राय नमोदस्ते वनये। अर्थात वेद में रुद्र के कल्याणकारी और विनाशकारी दोनों स्वरूप पर जोर दिया गया है। रुद्र के वाहनों से पशुओं और मनुष्यों के विनाश का भय था। इसी से उनकी रक्षा के लिए रुद्र को प्रसन्न करने हेतु रक्षक और स्वामी माना जाने लगा, जिसके अंतर्गत अथर्ववेद में रुद्र को पशुपति नाम भी मिला। आदि काल में शिव को ही मृत्यु का देवता माना गया। उनके इसी रूप में उनका सहचर्य श्वानों, कुत्तों के साथ बताया गया। अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में रुद्र को सहसाक्ष अर्थात प्राणी मात्र के कर्मों को देखने वाले दिक्पाल दिशाओं का रक्षक कहा गया। इन्हीं मंत्रों में भव, शर्व और ईशान जैसी प्रशंसात्मक उपाधियों से उनकी स्तुति की गई है। अतः वेदों में उल्लेखित शिव के स्वरूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रारंभ से ही शिव प्रकृति की सृजनात्मक और संहारात्मक शक्ति के प्रतीक थे। जनमानस में परवर्ती काल के शिव और वैदिक रूप दोनों का एक ही सत्ता है, तथापि काल के प्रवाह में शिव की प्रशंसा एवं पूजा में भिन्नता परिलक्षित होती है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के परस्पर संबंधों पर इतिहास मान है। परमपिता परमेश्वर महेश्वर शिव पशुपति के रूप में पूजे जाएं या फिर रुलाने वाले रुद्र के रूप में, उनके सभी स्वरूप के मानव कल्याण कहीं न कहीं अंत निहित रहा होगा। तो यह आज समाप्त हुआ सिंधु एवं वैदिक सभ्यता में शिव।
आज हम लोगों ने इस अध्याय को सुना और आगे की वीडियो में हम लोग आगे के अध्याय में सुनेंगे। तो मैं तब तक के लिए अपने सभी गुरु भाई बहन एवं श्रोता बंधु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो फिर मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में, आगे के अध्याय में।